कहानी वहीं खत्म हुई थी जब न्यांगशी मिन यांग के ऑफिस पहुंची थी। अब हम आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। न्यांगशी बोलने लगती है कि जीजी घर पे अकेला है, मुझे उसके पास जाना होगा। जब ये जाने लगती है तो तभी मिन यांग इससे बोलता है कि झूठी, जीजी सुबह से अकेला ही खेल रहा था, तुम तो उसके पास थी ही नहीं। ये बात सुन न्यांगशी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि ये लो खुद ही देख लो, लाइव वीडियो देख। लड़की बोलती है कि बेशरम, तुमने अपने घर में सर्वेलेंस सिस्टम लगा रखा है, जरूर तुमने मुझे कपड़े बदलते हुए देखा होगा, लाओ मुझे अपना मोबाइल दिखाओ। ये दोनों तो लड़ पड़े, लड़की ने इससे मोबाइल छीन लिया। असिस्टेंट इनके फोटोज लेने लगा। मिन यांग उससे बोलता है कि अभी के अभी डिलीट कर। सुन लड़की, मैं तेरी जासूसी नहीं कर रहा था, मेरे घर में सर्वेलेंस सिस्टम काफी पहले से लगा हुआ है। न्यांगशी तो इसके मोबाइल में लाइव सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। अरे ये क्या, नैनी तो जीजी को मार रही है। न्यांगशी बोलती है कि देख जरा, ये है तेरी चॉइस, वो नैनी तो जीजी को मार डालेगी। दोनों के दोनों हुए परेशान, फौरन से घर पहुंच गए। इन्होंने नैनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो इसकी खैर नहीं। वकील बाबू ने अपनी वकालत शुरू कर दी। अगर नैनी ने जीजी से माफी नहीं मांगी तो इसकी बची कुची जिंदगी जेल में गुजरेगी। सो ये फौरन से सॉरी बोल के भाग निकली। जीजी सो गया है। न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए थैंक्स। वो बोलता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। वो बोलती है कि आज तो हम लकी थे जो टाइम पे सब कुछ पता चल गया, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होगा। हमें कुछ स्टेप लेने होंगे ताकि जीजी दोबारा से हर्ट ना होने पाए। सो तुम इस घर में लगे सर्वेलेंस सिस्टम का एक्सेस मुझे दो ताकि मैं जीजी पर 24 घंटे नजर रख सकूं। मिन यांग जवाब देता है कि मैंने सोच लिया, जीजी को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। न्यांगशी तो मान गई, पर ये जीजी को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। लेकिन मिन यांग ऐसा होने थोड़ी देगा। जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये बच्चे को इसके हवाले नहीं करेगा। ये बातें सुन न्यांगशी बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। तो फिर बताओ, क्या सच में मेरे भाई और भाभी की कोई वसीयत है या फिर नहीं? वो जवाब देता है कि हाँ है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसने वसीयत के कुछ पेजेस न्यांगशी के हाथ में दे दिए। ये देख, वो बोलती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मिस यांग ने इतनी जल्दी विल क्यों लिखी? जरूर कोई वजह होगी। मिन यांग बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से मेरी बहन ने ऐसा किया। सुनो न्यांगशी, तुम मुझे 1 मंथ का टाइम दो, फिर तुम जो चाहे पूछ लेना, जब तक मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कर लूँगा। न्यांगशी बोलती है कि ठीक है, 1 मंथ से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं दूंगी। मुझे तुम पे यकीन तो नहीं है, लेकिन जीजी की खातिर तेरे इस वादे पे यकीन कर लेती हूँ। बाय। उसके बाद होता ये है कि जब मिन यांग न्यांगशी के ब्रदर यू जैंग के बैंक स्टेटमेंट देखने लगता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसने 1 साल में कई मर्तबा लार्ज अमाउंट विड्रॉल करवाया। ये बात तो परेशानी वाली है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब तो सच का पता लगाना ही होगा। न्यांगशी इससे आके पूछने लगती है कि तुम इतनी रात को फोन पे किससे बातें कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज तुम दफा होके सो जाओ। ये चली गई। रात काफी हो गई। जब मिन यांग अपने रूम में जा रहा होता है तो तभी जीजी इसके पास से गुजरता है। ये तो नींद में चल फिर रहा है, इस बीमारी को स्लीप वॉकिंग कहते हैं। मिन यांग ने इसे उठा के बेड पे लेटा दिया। न्यांगशी भी पास सोई पड़ी है। मिन यांग इसे भी उठा के बेड पे लेटाना चाहता है, लेकिन गड़बड़ हो गई। शायद लड़की थोड़ी मोटी है, ये उसे उठा नहीं पाया। इसने अपना बैलेंस खो दिया। रोमांटिक टच होते ही बंदे का दिल मचल उठा। लड़की को वहीं पे सुला के खुद पीछे हट गया। लगता है कि इसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तभी तो इसका ये हाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुबह हो गई। न्यांगशी भी नींद से उठ पड़ी, लेकिन जीजी का तो कुछ अता पता नहीं। ये तो परेशान होके उसे ढूंढने लगी। अरे ये क्या, जीजी तो अपने अंकल के साथ मौज मस्ती करने में बिजी है। बोलने लगता है कि
आंटी ये काला भालू मुझे जिंदा खाना चाहता है, प्लीज बचाओ। न्यांगशी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। मिन यांग भी नहा धो के आ गया। जैसे ही लड़की की नज़र इस पे पड़ती है तो वो अपनी नज़रें झुका देती है। शर्टलेस वकील बाबू न्यांगशी के पास आके बोलने लगता है कि कल रात जीजी नींद में चल फिर रहा था, ये बात परेशानी वाली है, तुम आज उसे डॉक्टर के पास ले जाना, ओके। ये बोल के वो चला गया। नेक्स्ट सीन में न्यांगशी जीजी से बोलती है कि बेटा मैं और तुम्हारे मामू जी आज तुम्हें किसी फन प्लेस पे ले जाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे ना हमारे साथ। बच्चा बोलता है कि हाँ आंटी जी, लेकिन मैं इस काले भालू को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। न्यांगशी बोलती है कि गंदी बात, ये तुम्हारे मामू हैं, तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुन वकील बाबू, इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसने तुम्हारा ये निकनेम इस वजह से रखा है क्योंकि ये तुमसे बहुत प्यार करता है। चलो जीजी अब हम चलते हैं। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तभी बादल गरज उठे, बारिश शुरू हो गई। मिन यांग तो खौफजदा हो गया, इसकी हालत तो बिगड़ने लगी। लगता है कि इसका पास्ट काफी दर्दनाक रहा है, तभी तो ये डर सा गया है। मिन यांग अपने रूम में चला गया। न्यांगशी इसके पीछे पीछे। इस बेचारे ने खुद को छुपा लिया ताकि इसे थंडरस्टॉर्म की आवाज़ सुनाई ना दे। न्यांगशी इससे पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। वो चिल्ला के बोलने लगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। न्यांगशी चली गई। मिन यांग की हालत ठीक नहीं, ज़रूर कोई तो वजह है जो ये अचानक से इतना खौफजदा हो गया। 这里面有奇异果酱，滋滋对奇异果过敏。 दोस्तों नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।